अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं IRC 24 न्यूज़। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आइए हम इस बात पर बात करते हैं, क्या कोर्ट ने यानी हाई कोर्ट ने इस बात का फैसला लिया है या नहीं कि तमाम मसाजिदों पर सर्वे होगा या नहीं। यानी ये जो लोग गैर कानूनी तौर पर सर्वे की बात करते हैं, खुदाई की बात करते हैं, उनकी बात पर एक्शन लिया है या नहीं, या बात सिर्फ टेम्परेरी है। आइए इस वीडियो के ज़रिए हम इस बात को समझते हैं और अपनी राय ज़रूर दें कमेंट में, और हमारी चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर। आइए इस वीडियो के ज़रिए हम इस बात को समझते हैं। सर्वे के ऑर्डर हो गए हैं, वो होंगे कि नहीं होंगे? सब रुक जाएंगे, लेकिन ये एक टेम्परेरी ऑर्डर है। ये मैं आपको बता दूं, मैं दूसरे लोगों की तरह नहीं हूँ कि ये बोलूँ कि आज हमने बहुत बड़ा किला फतेह कर लिया। कोई ऐसी बात नहीं है। दिस इज ए टेम्परेरी ऑर्डर। अभी कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा है, जिस चीज़ के बारे में हम सबसे बड़ा कोर्ट डिसाइड करना है। अभी लोअर कोर्ट्स भी कैसे कर पाएंगे उस चीज़ के बारे में डिसाइड? ये इसके खिलाफ लॉजिक किसी के पास है नहीं कोई। तो इतनी बात है ना, और कोई आसमान नहीं गिर रहा है ना। 1991 में एक्ट पास हुआ था। अगर आपको चैलेंज करना था तो बहुत सारे साल थे, आपने तब नहीं किया। और अभी आपने कोई ऐसी अर्जेंसी भी नहीं दिखाई है रिसेंट पास में भी। लेकिन सडनली आप बहुत ग्रीडी हो गए, 1, 2, 3 की जगह 1, 2 और 3,000, 30,000 करने लगे। तो ऐसे में तो ऐसा होता ही है ना। देयर इज अ लिमिट टू डू थिंग्स विच आर इलीगल, विच आर पेटेंटली रॉन्ग। इस तरह की अत्याचार, अनाचार करने की एक लिमिट भी तो होती है ना। कितना अब वो ये बोलेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में प्रेशर है। मैं बिल्कुल मानता हूं सुप्रीम कोर्ट पे प्रेशर है। दो तरफ से प्रेशर है। एक तरफ से सत्ता, सरकार जिसके पास सब ताकत है, वो प्रेशर है। एक तरफ से हल्का कमजोर सिटीजन्स का प्रेशर है। बिल्कुल प्रेशर है, और प्रेशर होना भी चाहिए। बट कोर्ट्स को दबाव में नहीं आना चाहिए। अब मैं जनता के ऊपर छोड़ता हूं कि प्रेशर मोदी जी, अमित शाह जी और ये पूरी सरकार की पैराफेरनेलिया का होगा, जिसके खिलाफ 4 सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, या प्रेशर ये छोटे मोटे NGOs और इनका होगा। उनको तो कभी भी ED, CBI फोन करके ही धमका सकती है। कुछ मेरे जैसे लोग ही तो है ना जो नहीं डरते हैं। कोर्ट ने 5 सिद्धांतों की बात की जो अयोध्या वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने दिए थे। वो क्या हैं जिस पर आगे कोर्ट इस पे बात करना चाहिए? नहीं, वो तो साफ साफ है ना कि ये अयोध्या का एक्सेप्शन है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में 1991 में अयोध्या का एक्सेप्शन रखा गया था। और दूसरा, ये 5 सुप्रीम कोर्ट की जजेस की जो जजमेंट है, जिसे हम कहते हैं विच इज़ अ फेलेशियस जजमेंट, मतलब उससे ज़्यादा संविधान के खिलाफ जजमेंट कोई हो भी नहीं सकती। और चंद्रचूड़ साहब ने तो खुद कह दिया, ये जजेस ने जजमेंट नहीं लिखी थी, किसी और शक्ति ने जजमेंट लिखी थी। तो एक बात है, लेकिन उसमें भी एक चीज़ जो ऐसी है जो दूसरे पक्ष को तकलीफ दे रही है, और वो ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का डिटेल में 5 जजेस ने डिस्कशन किया हुआ है कि अयोध्या के अलावा किसी जगह, सब जगह ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया जाएगा तो आगे कोई बदमाशी और शरारत कोई नहीं कर पाएगा। ये एश्योरेंस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में अयोध्या की जजमेंट ने दे रखी है। तो इसलिए सामने वाले पक्ष को सोचना चाहिए। काफ़ी दिन के बाद कोई संविधान की रक्षा के लिए संविधान के अनुरूप कोई एक ऑर्डर आया है। काफ़ी दिन के बाद, मतलब जैसे कहते हैं ना, एक घनघोर अंधेरा छाया हुआ था, उसके बाद थोड़ा सा बारिश की 2-4 बूंदें टपकी हैं। लेकिन अब ये कोई खुशी की बात नहीं है। ये एक थोड़ी सी राहत की बात है कि किसी एक पक्ष की गर्दन कट रही थी, उसको थोड़े समय के लिए राहत मिल गई है। लेकिन अब गर्दन बचाने के लिए हमको दुगनी ताकत से मेहनत करके, और अपने अंदर जो कमियां हैं, खास तौर पे जो भीतर घात हो रहे हैं, उससे होशियार रह के आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा। सर क्या सर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा गया है इससे पूरे? देखिए, जो सब 4 महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। पहली चीज़ कि कोई भी नया केस आज के बाद से नहीं डलेगा। दूसरी चीज़ कि कोई भी फाइनल या टेम्परेरी, इंटरिम या फाइनल ऑर्डर पास नहीं करेगा कोई भी अदालत देश की। चौथी चीज़ कि कोई भी सर्वे का ऑर्डर, ये उन्होंने स्पेशली, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं थी, इंटरिम ऑर्डर्स में वो कवर हो जाता है, फिर भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये भी कहा है कि कोई भी सर्वे का ऑर्डर अदालत नहीं करेगी जब तक, कब तक, अगली तारीख तक। सर इसमें जो है मैं सुन रहा था, वकील साहब ये कह रहे थे कि वर्शिप जो एक्ट है वो इलीगल है, और दूसरे बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहे थे कि कोई भी जब एक्ट बनता है, कोई भी चीज़ बनती है, उसके एक दूसरे भी लॉज भी रहते हैं जिसकी तरफ से रास्ते खुले रहते हैं। ये वर्शिप एक्ट जो 1991 है वो पूरी तरीके से कोर्ट के दरवाजे को ही बंद करता है, कोई रास्ता ही नहीं खुलेगा। तो इसलिए इसमें देखिए, ये एक आर्ग्यूमेंट है, बिल्कुल आर्ग्यूमेंट है, इसमें मना नहीं किया जा सकता। लेकिन अदालत ने जो स्टे लगाया है, अभी जो पूरा इकोसिस्टम उसको क्रिटिसाइज कर रहा है मनुवादी मानसिकता का, वो क्या कह रहा है कि अदालतों को जवाब में ले लिया, इसमें ले लिया, इसलिए ऐसा ऑर्डर कर दिया। तो उसकी वजह भी मैं आपको बता दूं कि दबाव में तो अदालतें हैं, 2 तरह के दबाव हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं उनकी बात से एग्री करता हूँ। एक तरफ दबाव है
नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, मोहन भागवत जी का, पूरे सरकार के सारे तंत्र का दबाव है। दूसरी तरफ दबाव है देश की भोली भाली आम जनता का, जो कि ऑर्गेनाइज भी नहीं है। वो सिर्फ उनका दबाव यह है कि संविधान के हिसाब से चलो, और इधर का दबाव सरकार की तरफ से दबाव यह है कि संविधान तोड़ो। अब कौन सा दबाव भारी पड़ेगा ये फैसलों से नजर आता है। तो आज थोड़ा सा जनता का दबाव भारी पड़ गया, जनता की आवाज़ भारी पड़ गई कि संविधान की आवाज़ थोड़ी सी भारी पड़ गई, तो अब जो मनुवादी हैं बिल बिला रहे हैं, यही बात है। लेकिन ऑर्डर कोर्ट ने यही कह के फाइल किया, और जो बहुत लॉजिकल बात है कि आप कह रहे हो गलत है, आप ही कह रहे हो ना ये एक्ट गलत है, और आप हमारे पास आ गए सीधे ये कहने के इसको ख़त्म ही कर दो, इसको एक्ट को 3 और 4 धारा जो हैं, और फिर आप ये भी कह रहे हो कि सारी निचली अदालतें जब तक कि हमने फैसला नहीं किया कुछ उस पर फैसले करते रहे। ये तो नहीं होता ना। जब सबसे बड़ी अदालत किसी चीज़ को संज्ञान में ले चुकी है तो निचली अदालतों को उस आदेश का इंतज़ार करना पड़ेगा ना। इस वजह से कोर्ट ने स्टे दिया है। अब इसमें दूसरी वजह जो है जो समझनी चाहिए कि गिनती कैसे होती है, 1 2 3 जैसे था, अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, यही था ना। अब ये 1 2 3 के बाद 30,000 40,000 1 लाख शुरू करेंगे तो काटा जितना काटा उतना चबा नहीं पाए। ये हो गया मनुवादियों के साथ अभी। तो ये समझने की बात है। और दूसरा एक और भी बुनियादी बात ये कि कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। अभी 1991 से ये केस था, ये एक्ट तो 1991 में आया था ना। 2014 से ही तो इनको एकदम पूरा कोई एनर्जी मिल गई जिसको ये परस्यू कर रहे हैं, और फिर भी कोई ऐसी पूरी ताकत लगा के अर्जेंट कोई एप्लीकेशंस लगाते, कुछ पुश करके इसको फैसला करा लेते। अब जब कोर्ट ने सिर्फ अगली तारीख तक के लिए स्टे लगाया तो इसमें कोर्ट को गाली देना शुरू कर देना, हम इसमें बिल्कुल खुश नहीं हो रहे हैं। ये सिर्फ एक टेम्पररी ऑर्डर है, हमें इसके लिए बहुत संघर्ष अभी आगे बाकी है, तैयार रहना पड़ेगा, मेहनत बहुत बाकी है, तब जाके इसमें कुछ सरकार से भी जवाब मांगा गया है, कब तक का सर इसको टाइम दिया गया है? देखिए सरकार को तो यही बात है कि सरकार तो इस पर अपना जवाब फाइल ही नहीं कर पाई अभी तक। तो जो इकोसिस्टम है उस तरफ का, जिसे सरकार को गाली देनी चाहिए, सरकार अपना एफिडेविट क्यों नहीं फाइल कर पाई? क्या वकीलों की कमी पड़ गई है, या पैसे की कमी पड़ गई है, या वकील पैसे ज़्यादा मांग रहे हैं सरकार के भी? तो ये कुछ होना चाहिए ना जवाब, उस तरफ से उनको पूछना चाहिए। उस पर तो कोई बात नहीं है। अब अदालत ने उनको 4 हफ्ते का टाइम अब फिर दिया है कि अब आपको करना ही करना पड़ेगा, ये है। केंद्र ने तो अभी तक कोई अपना स्टैंड बताया नहीं है इसमें। सर जैसे आप बता रहे हैं कि कोर्ट की तरफ से बताया गया है कि फिलहाल अभी नए जो है मस्जिद मंदिर विवाद को लेकर के नए केस नहीं डाले जाएंगे, और तो आपको क्या लगता है सर जो पहले वाले जो केस डले हुए हैं वो क्या उस पर सुनवाई भी कोई फाइनल ऑर्डर नहीं होगा, और उस पर सुनवाई कोई इंटरिम ऑर्डर नहीं होगा, और सर्वे ऑर्डर नहीं होगा। ये बात तीनों बातें अदालत ने आज